नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिद्दी क्रिएशन में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर लोग अक्सर चुप रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर ये आग की तरह सुलगता रहता है। चमार बनाम कुशवाहा। लेकिन हमारा मकसद लड़ाई कराना नहीं, बल्कि समझदारी से बात करना है। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नफरत के एक सच्ची और जिम्मेदार बातचीत शुरू करते हैं। पार्ट 1, इतिहास और पहचान। सबसे पहले आइए जाने कि चमार और कुशवाहा कौन है। चमार भारत की एक प्रमुख अनुसूचित जाति है जिनका परंपरागत पेशा चमड़ा कार्य और जूता बनाने से जुड़ा रहा है। लेकिन समय के साथ चमार समाज ने शिक्षा, राजनीति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता इसी समाज से आए थे। वहीं कुशवाहा एक ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जाति मानी जाती है, जिनका परंपरागत रूप से संबंधित खेती, किसानी और सब्जी उत्पादन से हो रहा है। इन्हें कोयरी, मोहरी, साग की सैनी आदि नामों से भी जाना जाता है। राजनीतिक तौर पर यह जाति बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अच्छी पकड़ रखती है। इन दोनों जातियों का इतिहास मेहनत, संघर्ष और तरक्की का इतिहास है। दोनों ने ही सामाजिक भेदभाव का सामना किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अब बात करते हैं पार्ट 2, झगड़ा आखिर है किस बात का। अब सवाल आता है, आखिर चमार और कुशवाहा की क्यों होती है। इसका जवाब आसान है, राजनीति और सामाजिक असमानता। राजनीतिक पार्टियां अक्सर चाहती है वोट बैंक के लिए इन समुदायों के बीच दरार पैदा करती है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, ऐसी बातें फैलाई जाती है, ये ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, उनको ज़्यादा सुविधा मिल रही है, हम पिछड़े रहे हैं वगैरह। कई बार गांवों में छोटे छोटे झगड़े पानी, जमीन या साथियों को लेकर जातीय रूप ले लेते हैं और फिर चमार और कुशवाहा जैसा टाइटल दे दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि समस्या जात नहीं, सोच की है। दोनों ही समुदाय मेहनतकश हैं, दोनों ने संघर्ष किया है और दोनों के पास अपना स्वाभिमान है। सोशल मीडिया और आग में घी डालना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जहां एक छोटी सी बात को बनाकर पेश किया जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जातीय टिप्पणी, मीम्स और वीडियो वायरल किए जाते हैं। कभी कोई चमार की तारीफ कर रहा है तो कोई कुशवाहा को नीचा दिखा रहा होता है। फिर दूसरे वीडियो में कुशवाहा समाज का गुणगान और चमार पर तंज, यानी एक पूरा माहौल बन गया है जिसमें जात सबसे पहले आती है, इंसानियत बाद में। यही सोच धीरे धीरे जहर बन जाती है और इसका असर हमारे समाज, हमारे युवा और हमारे बच्चों पर पड़ता है। सोचिए, अगर चमार और कुशवाहा मिलकर काम करें तो गांव में कितना विकास हो सकता है, लेकिन अगर वो लड़ते रहे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। पार्ट 4, राजनीति का असली खेल। अब आइए राजनीतिक की चाल समझते हैं। चुनाव से पहले नेता लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। वे चाहते हैं कि चमार कुशवाहा से डरे, कुशवाहा चमार से चिढ़े, ताकि दोनों का वोट बट जाए, नेता जीत जाए। नेता आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं पूछेंगे, आपके खेत की सिंचाई नहीं पूछेगा, आपकी रोजगार की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ पूछेगा तुम किस जात के हो। और हम क्या करते हैं, हम भी जात देखकर वोट देते हैं, सोचते हैं कि अपना आदमी जीतना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। यही सबसे बड़ी भूल है। जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक हमारे नेता मजे करते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम ये समझे, लड़ाई चमार बनाम कुशवाहा की नहीं, लड़ाई अशिक्षा बनाम शिक्षा, बेरोजगारी बनाम अवसर, नफरत एकता की है। पार्ट 5, समाधान क्या है। तो आखिर समाधान क्या है। शिक्षा को प्राथमिकता दें। दोनों समुदायों को अपने बच्चों की शिक्षा देनी चाहिए। जब सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। नंबर 2, आपस में संवाद बढ़ाइए। किसी अफवाह पर भरोसा न करें, मिल बैठकर बात करें, मतभेदों को समझदारी से सुलझाएं। नंबर 3, साझा प्रोग्राम और आयोजन करें।
खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक भोज, इससे नज़दीकियाँ बढ़ेगी। नंबर 4, जाति नहीं काबिलियत देगी। चाहे शादी हो, नौकरी हो या दोस्ती, इंसानियत को प्राथमिकता दें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार रखें। कोई भड़काऊ वीडियो या पोस्ट देखकर उसे फैलाने के बजाय रिपोर्ट करें। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जमाल और कुशवाहा 2 नाम हैं, मगर दोनों का दर्द एक जैसा है। अगर हम मिलकर चले तो बिहार क्या पूरे देश बदल सकता है। जाति हमें बांटती है जबकि इंसानियत हमें जोड़ती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी जात के नाम पर नहीं, अपने हुनर के नाम पर जानी जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिद्दी के लिए सबको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।